Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज स्प्रिंटेक्स की सीरीज में आपके सामने हाजिर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ठीक है, एज यू नो ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है एक शैतान मंकी के बारे में। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने एंड यू वांट टू चैलेंज योर नॉलेज, बाय द वे मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी ना बना रखी एक्सप्लेनेशन समरी एंड एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड अप। सो नाउ इट्स टाइम टू चेक योर नॉलेज कि आपने कितना ग्रास्प करा है, आपको ये चैप्टर कितना याद है। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जैसे ही हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बाद में कमेंट सेक्शन में सारे बताएंगे कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही आए हैं। एंड लेट मी टेल यू, इसमें से काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे स्कूल्स के ना होम एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। सो दीज क्वेश्चंस आर सुपर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रिपेयर। ऑलराइट गाइस, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन, बिकॉज बहुत ही जोशीली सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है, इस जोशीली सीरीज को करने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है। तो आज का डोज ऑफ मोटिवेशन कुछ ये रहा। कंपैशन फॉर एनिमल्स इज इंटीमेटली एसोसिएटेड विद गुडनेस ऑफ कैरेक्टर एंड इट मे बी कॉन्फिडेंटली असर्टेड दैट ही हु इज क्रूअल टू एनिमल्स कैन नॉट बी अ गुड मैन। ठीक है, अगर आप एनिमल्स के लिए कंपैशन, दया, अच्छी भावना दिखाते हो तो ये आपके कैरेक्टर को शो करता है कि आपका जो कैरेक्टर है वो कितना अच्छा है। सो इफ यू आर गुड टू एनिमल्स, इट कैन एक्चुअली बी वेरी कॉन्फिडेंटली सेड दैट you are a good person as well. All right, so be good to animals. That's the thought of the day. Alright guys, so this is the schedule of the week that we had been following. अगर आपने इनमें से कोई भी सेशन मिस करा है then don't you worry, हमारे इस प्यारे प्यारे चैनल पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो डिस्कस करा था हाउ यू कैन अवॉइड ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स इन राइटिंग सेक्शन। फिर हमने द फन दे हैड के ऊपर करी थी स्प्रिंट सीरीज। देन उसके बाद साउंड ऑफ म्यूजिक। देन उसके बाद वी हैड अ वेरी धमाकेदार वीवर्ड सेशन, ग्रेविटेशन वर्सेस ग्रामर का। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्रामर का भी बहुत तगड़ा हमारा महायुद्ध हो चुका है कुलदीप सर के साथ। देन टुडे इन द मॉर्निंग, ठीक है, 2 PM पे हम लोगों ने डिस्कस करा था कि हाउ यू कैन अटेम्प्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, और अभी हम लोग एडवेंचर्स ऑफ टोटो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने स्प्रिंट की सीरीज में देखो ये सारे के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। द फन दे हैड, साउंड ऑफ म्यूजिक, ट्रेन ऑफ द रूफ एंड एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट वीक के लिए भी तैयार है ना, बिकॉज हम बहुत मजेदार मजेदार चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं गाइस, एंड बिफोर वी मूव अहेड, इतनी अच्छी सीरीज के लिए प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो बनता है ना, देन प्लीज डू मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद राउंड 1। ठीक है, तो लेट मी टेल यू गाइस, ठीक है, इस सीरीज में ना हमारे हर वीडियो में होंगे 4 राउंड्स, जिसमें राउंड 1 होगा सबसे इजीएस्ट। इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इसके अंदर हमने आपके लिए रखा है सिर्फ एमसीक्यूज। अगर लाइव होता सेशन तो मेंटी खिलाते, बट अभी लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो हम लोग ऐसे ही एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे लेवल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिफिकल्टी भी बढ़ती जाएगी। सो गाइस, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी धमाकेदार, tough and yet important session. Alright, so here's the first MCQ for you guys. In the story The Adventures of Toto, who always fussed whenever grandfather brought a new animal bird to his home? ठीक है, फर्स्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशान होना, इरिटेट होना। तो कौन चैप्टर में सबसे ज्यादा इरिटेट होता था जब ग्रैंडपा कोई भी एनिमल उठा के लाते थे? Was it grandmother, was it the narrator, was it the neighbors or the zoo authority? ठीक है, एमसीक्यूज आपके वैसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाएंगे लिटरेचर में से, माइंड यू। सो जल्दी से बताइए A, B, C और D, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Let me tell you, it's definitely grandmother. Grandmother से ज्यादा कोई इरिटेट नहीं होता था। She was like, हर बार तुम कोई ना कोई नया जानवर उठा के ले आते हो। Moving forward to question number 2. Now, in the story, what was the condition of the author's school blazer after Toto escaped out from the closet? जब हमारा जो टोटो है प्यारा प्यारा, ठीक है, उसे जब क्लोजेट में बंद किया था और वो रस्सी से निकल गया था, ठीक है, तो भाई हमारी जो ऑथर के ब्लेजर की कंडीशन क्या थी उसके बाद? मतलब वाज इट मिसिंग, वाज इट ऑल वेट, वाज इट इन श्रेड्स यानी टुकड़े टुकड़े हो गया था, या वाज इट मडी, बिल्कुल मिट्टी वगैरह लग गई थी? एंड आई थिंक इट्स अ प्रीटी easy question to answer. It was definitely in shreds. Guys, keep on guessing along with me. ठीक है, देखेंगे भाई किसको कितने questions आते हैं बाद में। How did the ticket collector come to know that there was a monkey in the grandfather's kit bag? ठीक है, टिकट कलेक्टर को ये कैसे पता चला कि भाई ग्रैंडफादर के बैग में क्या है, एक
monkey छुपा हुआ है. Toto had started jumping in the bag. Toto had torn open his bag. Toto had suddenly poked his head out of the bag, or Toto had started squeaking loudly in the bag. Out of these four options, किसकी वजह से पता चल गया था टीटी को कि वो एक मंकी साथ में कैरी कर रहा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, टोटो ने क्या करा था, जिस बैग में उसे कैरी कर रहे थे वहां से अचानक से अपना सर बाहर निकाल लिया था. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4. What was the name of the donkey in the story The Adventures of Toto? ठीक है, इस स्टोरी में एक हमारा प्यारा डोंकी भी था. उस डोंकी को हमारा टोटो बहुत परेशान करता था. तो उस डोंकी का नाम क्या है भाई? नैना, टोटो, बाबा या फिर नीनी? A, B, C और D. What do you guys think? I think the option correct would be A. Nana. Nana was the name, right? Do remember it. नाना, नानी, इससे याद रखना. Last MCQ. For how much amount टोटो was sold back to the टोंगा ड्राइवर? ठीक है, टोंगा ड्राइवर को जब थक हार के हमारे दादाजी ने जो है टोटो वापस लौटाया तो कितने पैसे में बेचा? 5 रुपीज, 2 रुपीज, नो चार्ज और 3 रुपीज. एंड द करेक्ट आंसर इज 3 रुपीज. ही सोल्ड इट फॉर जस्ट 3 रुपीज. 5 रुपए में खरीद के लाए थे, 3 रुपए में बेच के गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे. ऑलराइट, so moving ahead. So guys, round 1 is over. Now it's time for round 2. एंड राउंड 2 में हम एमसीक्यू से बढ़कर आ चले हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, यानी कि वो क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में 3 मार्क्स से पूछे जाते हैं. तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे. हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? ठीक है, जो टोटो है हमारा प्यारा प्यारा मंकी, ये ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू का हिस्सा आखिरकार बनता कैसे है? ठीक है, 3 मार्क्स का है. एग्जाम में डोंट गिव इट मोर देन 3 to 5 मिनट्स एंड इन स्प्रिंट डोंट गिव इट मोर देन 2 मिनट्स. ठीक है, तो भाई अगर बात करी जाए टोटो की, तो टोटो पहले जो था एक टोंगा ड्राइवर के पास था. ठीक है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट अ टोंगा. ठीक है, कि एक इट्स बेसिकली कार्ट विच इज पुल्ड बाय अ हॉर्स. तो टोंगा ड्राइवर के पास रहता था और वहां पे जब उन्होंने मंकी को स्पॉट करा दादाजी ने, ऐसा लगा कि यार ये मंकी ना यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है, तो वो उसे अपने साथ उठा के ले आए. ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. Toto was owned by a Tonga driver who used to keep him tied to a feeding trough. ठीक है, feeding trough कुछ नहीं होता है, एक बड़ा सा बाल्टी टाइप का होता है. ठीक है, जिसके अंदर से आप खा सकते हो. ठीक है, चारा वगैरह डालते हैं. Grandfather felt that the monkey was out of place there. Like I told you, उन्हें ऐसा लगा कि यार ये monkey ना यहाँ belong नहीं करता, बेचारे को बांध के रखता है. So he decided to add the little monkey to his private zoo. लगता है कि कोई बात नहीं, monkey को मैं खरीद लेता हूँ. He bought Toto from the Tonga driver for 5 rupees. 5 रुपए का खरीद के लाए थे. एंड बैक इन दोस डेज 5 रुपीज मेंट अ लॉट. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब हाउ ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम टू सहारनपुर. ठीक है, जो हमारी स्टोरी में टोटो है वो हमारे दादाजी के साथ सहारनपुर भी जाता है. काहे जाता है सहारनपुर? क्योंकि भाई दादाजी को तो अपनी पेंशन कलेक्ट करने जाना था. पेंशन कलेक्ट करने जाना था तो ये शैतान मंकी ना घर में रहने लायक था नहीं. तो दादाजी डिसाइड करते कि चलो मैं इसे साथ लेके चलता हूँ. तो वो उसे एक बैग में लेके जाते हैं. ठीक है, बड़ा ही तगड़ा बैग होता है जिसके अंदर से ना टोटो उसे काट खाए, ठीक है ना, उससे निकल पाए. बिकॉज एब्सोल्यूट सिक्योरिटी के साथ उसे ले जा रहे थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा शैतान बंदर था. ऑलराइट, let's have a look at the answer now. Grandfather had to travel to Saharanpur to pick up his pension, like I told you. He made the decision to bring Toto with him. वो सोचते हैं कि भाई टोटो को भी साथ ले चलते हैं. He picked up a sizable black canvas bag. ठीक है, कपड़े का बैग. ठीक है, use the specific word canvas only. ठीक है, because ये एक स्पेशल बैग है. ठीक है, तो काले कलर का एक अच्छा खासा बैग उन्होंने चूज करा and he placed Toto inside. Toto couldn't bite or rip the bag because it was too sturdy. Like I told you, bag बहुत strong था तो उसे ना खराब कर सकता था, फाड़ भी नहीं सकता था, काट भी नहीं सकता था. Till they arrived in Saharanpur, Toto remained in the bag. और जब तक वो सहारनपुर नहीं पहुंचे, टोटो उस बैग में ही रहा था. Alright, moving ahead. Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? जब टिकट कलेक्टर को दिखता है कि दादाजी अपने साथ साथ एक बंदर को भी ले जा रहे हैं, तो वो क्यों उसे डॉग की कैटेगरी में डालता है? क्योंकि अब टिकट कलेक्टर को एक एक्स्ट्रा, ठीक है, जानवर दिखा है तो उसे उसके लिए चार्ज तो करना पड़ेगा. नाउ अ मंकी इज नॉट इक्वल टू अ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, तो ह्यूमन बीइंग वाला चार्ज नहीं कर सकता. और मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव डॉग्स एज पेट्स. ठीक है, तो उन लोगों के पास मोस्टली कुत्ते या बिल्ली होते हैं, तो उनका एक स्पेसिफाइड चार्ज होता है अगर आप उसे ट्रेन वगैरह पे लेके जा रहे हो. तो टिकट कलेक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने उसे डॉग की कैटेगरी में डाला मंकी को, और डॉग जितना ही चार्ज लिया, यानी कि 3 रुपया.
Alright, let's have a look at the answer. The ticket collector insisted on calling Toto a dog because he did not have any fixed fare for a monkey. Like I told you, monkey के लिए कोई fixed fare नहीं था, क्योंकि कोई ऐसा था ही नहीं अजीब इंसान जो कि monkey को ले जाता हो साथ में. The monkey could not be charged as a human being, और एक human being जितना charge भी नहीं कर सकते थे. So he decided to categorize it as a dog and charge accordingly. तो उतना ही उन्होंने चार्ज लिया जितना कि एक डॉग को आप चार्ज करोगे इफ यू आर टेकिंग हिम अलोंग. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव. ठीक है, तो जो टोटो है ना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी अपने आप को ऑलमोस्ट उबाल देता है. ठीक है, अब ये महान काम टोटो साहब कैसे करते हैं, बिकॉज टोटो साहब को नहाना बहुत पसंद था. ही लव्ड बेबिंग. तो एक दिन उन्होंने देखा कि दादी जी ने क्या करा हुआ, एक बड़ा सा पतीला चढ़ा रखा है चूल्हे पे. ठीक है, और बड़े से पतीले को वो एक्चुअली उस पे चाय बनाना चाहती थी, पर जैसे ही टोटो ने उसमें से ढक्कन देखा, हटाया, उसे लगा अरे पानी तो बड़ा गर्म है, इट्स वार्म इनफ. ठीक है, मस्त इसमें नहाने में मजा आएगा. तो उसमें कूद पड़ा नीचे से, तो आग जल रही थी, तो धीरे धीरे पानी उबलता गया. तो इससे पहले बहुत ज्यादा बॉईल होता, दादी जी वहां पर आ गई और उन्होंने टोटो को बचा लिया. Alright, chaliye, let's have a look at the answer now. One day when a large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, like I told you, चाय के लिए पानी उबाल रहे थे, Toto decided to remove the lid. उसने ऊपर से ढक्कन हटा दिया. He found that the water was just warm enough for a bath and he got in with his head sticking out from the open kettle. उसे लगा भाई मस्त पानी है, ठीक है, बड़ा गर्म है, इसके अंदर चल देता. The water began to boil. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him out of the kettle. बिल्कुल एकदम से निकाला वहां से खींच कर. ठीक है, so that's how he almost boiled himself. तो इस तरीके से टोटो ने almost अपने आप को उस दिन उबाल लिया था. Alright, ठीक है, so that ends us with our round number 2 as well. तो 1 और 2, ठीक है, ये तो हो चले हैं. अब बारी आ रही है round 3 की. And guys, let me tell you something. Round 1, round 2 they were तो pretty easy. ठीक है, round 3 से अब लेवल बढ़ना हो जाएगा शुरू. ठीक है, और लेवल बढ़ेगा तो भाई मार्क्स भी तो बढ़ेंगे. तो इस राउंड में हम लोग कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि जो 5 मार्कर्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. सो ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग कवर्ड इन दिस वेरी वीडियो इटसेल्फ. इजंट दैट अमेजिंग कि हम लोग मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, सब कुछ इतने फन वे में एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं. सो इफ यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस वीडियो thoroughly, then please do make sure that you hit the like button and don't forget to subscribe to the channel as well. Alright, so I hope you guys are ready. डर तो नहीं गए हो ना, like मतलब डर गए हो तो that's up to you, but अगर नहीं डरे हो, so let's move on to our round number 3. ठीक है, and here is our extract number 1. His presence in the house still a secret. He was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. ठीक है, तो बता रहे हैं कि जो टोटो है उसकी प्रेजेंस जो अभी तक घर में बताई नहीं गई थी कि ला दिया गया है, तो उसे सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया जहां पे ग्रैंडफादर के बाकी पेट्स भी रहते थे, टॉर्टॉइस, रैबिट, स्क्विरल और एक गोट भी थी. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather decided to take him along. But ये monkey ये तो किसी से मतलब इसकी बनती नहीं, रात में किसी को सोने भी नहीं देता था. ठीक है, तो दादाजी से लेके चले गए. कहाँ लेके गए थे? सहारनपुर. तो ये रहा हमारा extract. Now let's have a look at the questions. So here's the question number 1. Who does he refer in the extract? He किसके लिए बोला गया है? He बोला गया है हमारे टोटो के लिए. And list all the pets that grandfather has. अब grandfather के पास कौन से pets हैं? सारे यहीं पर हैं. कौन से हैं? Tortoise है, rabbits हैं, squirrel है, goat है और साथ साथ अब monkey भी है. तो these are the 5 and 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pets that grandfather has with him. Question number 3. Who did not let other animals sleep? कौन नहीं सोने देता था बाकी जानवरों को? टोटो नहीं सोने देता था. What made the grandfather take Toto along with him? क्यों grandfather को टोटो को साथ में ले जाना पड़ा? Because Toto wouldn't allow any of his companions to sleep at night. वो किसी भी जानवर को रात को सोने नहीं देता था, तो बहुत परेशान करता था.
Find the word from the given extract that means the same as domesticated. Extract में से कौन सा word है जिसका मतलब है domesticated? So guys, ये रहा वो word, a tame squirrel. तो tame का मतलब होता है किसी को domesticate यानी कि पालतू बनाना. Alright, चलिए. Let's have a look at the answers. He referred to Toto in the extract. Correct. सही बोला था हमने. The grandfather had a tortoise, 2 rabbits, a squirrel, a goat and a monkey. Again correct. Toto did not let other animals sleep. Again correct answer. Toto's nuisance, his problematic nature and not letting other sleep made grandfather take Toto along with him. Like I told you, Toto बहुत शैतान था, किसी को सोने नहीं देता था, इसीलिए दादाजी को टोटो को साथ में ले जाना पड़ा. ठीक है, न्यूसेंस का मतलब कुछ नहीं, शैतानी होता है. The word tame means the same as domesticated. ये भी मैंने आपको बताया था कि domesticate tame जो word होता है उसका मतलब होता है domesticate करना यानी कि पालतू बनाना. चलिए आगे बढ़ते एक्सट्रैक्ट नंबर 2 की तरफ. He said, "Sir, you have a dog with you. You'll have to pay for it accordingly." In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even a quadruped. Quadruped क्या होता है? वो एनिमल जिनके 4 पैर हो. Toto was classified a dog by him and 3 rupees was the sum handed over as his fare. Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" ठीक है, तो भाई ये टिकट कलेक्टर वाला सीन है जहाँ पे टिकट कलेक्टर जो है वो हमारे टोटो को पकड़ लेता है और फिर बोलता है कि आपको इसका चार्ज देना पड़ेगा बिकॉज ये तो कुत्ता है. और वहीं ग्रैंडफादर उन्हें समझा रहे थे कि नहीं, ये डॉग नहीं है. ठीक है, और फिर वो जब गुस्सा हो जाते हैं फिर फाइनली वो अपने टॉर्टोइस को भी निकाल के दिखाते हैं कि अच्छा सारे जानवरों के लिए पे करना है, बताओ इसका क्या पे करूं. ऑलराइट, चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ. Which other animal did grandfather have in his pocket? Grandfather की pocket में दूसरा animal कौन सा था? It was tortoise. Tortoise को भी लेके गए थे दादाजी. Next, how much amount was charged for Toto? Toto के लिए कितना पैसा चार्ज किया गया बाबा? Toto के लिए चार्ज करा गया था 3 रुपया. Alright. Who confused Toto with a dog? Toto को डॉग से किसने कंफ्यूज करा? टिकट कलेक्टर ने, टीटी ने. Who does he refer to in the extract? He किसके लिए बोला गया है? He said. ठीक है, यहाँ पर ही बोला गया है टिकट कलेक्टर के लिए, TC के लिए. Alright. Next, which word in the extract means the same as an animal which has 4 feet? Extract में से कौन सा word है जिसका मतलब है एक animal जिसके 4 पैर हो? That is quadruped. ये मैंने आपको extract पढ़ते वक्त भी समझाया था. ठीक है, let's have a look at the answers now. Grandfather had a tortoise in his pocket. True. 3 rupees is charged for Toto. True. The ticket collector confused Toto with the dog. ये भी true. ये भी हमने सही बोला था. The ticket collector is referred as he in the extract. ये भी हमने सही बोला था. And quadruped means same as an animal which has 4 feet. ये भी बिल्कुल करेक्ट. ठीक है, तो हमारे सारे आंसर्स अभी तक किया गए हैं एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑलराइट, फिर आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज एक्सट्रैक्ट नंबर 3. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his hands. He remained there all afternoon eating slowly. ठीक है, तो भाई अब ये एंड वाला सीन आ गया है जब टोटो जो है पुलाव की बर्तन लेकर पूरा पेड़ पे चढ़ जाता है. किसके पेड़ पे? जैकफ्रूट यानी कटहल के पेड़ पर, और वहां मजे से सारा पुलाव खा रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ. Who is him in this extract? Him किसके लिए बोला गया है? टोटो के लिए. Where did he get the dish from? Dish कहाँ से मिली उसे? डाइनिंग टेबल से. लंच था अच्छा खासा उनका और उसने अपना ही लंच बना लिया उसे. Why was he in the branches of the jackfruit tree? वो jackfruit tree की ब्रांच पे चढ़ा क्यों था? Because उसे पुलाव खाना था. अब इतनी बड़ी शैतानी करी है तो डांट तो पड़ेगी. तो डांट से बचने के लिए भाई साहब पेड़ पर चढ़ गए. What was he eating? He was eating pulao. Alright. And why was he eating slowly? क्योंकि मस्त बहुत सारा पुलाव है और सबको चिढ़ा के खाना है. He wanted to tease everyone and he had a lot to eat, so that's why he was eating slowly. Alright, let's have a look at the answers now. Him in this extract is grandfather's naughty pet Toto. Correct. He got this dish कहाँ से? From the dining table where it had been laid at lunch time. Lunch के टाइम पर लगाई गई थी और टोटो से अपना खाना बना के ले गया. He had escaped to the tree with the dish as he did not wish to get caught or punished for this mischief. वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी शैतानी के लिए उसे डांटे, तो इसलिए वो
डिश लेकर पेड़ पर ही चढ़ गया। He was eating पुलाव, क्या खा रहा था? पुलाव खा रहा था, which is made of rice, ये भी करेक्ट है। He was eating it slowly, why? Because there were too many small grains to be finished, बहुत सारे चावल थे। And also because he enjoyed teasing others waiting under the tree, और सबको चिढ़ा चिढ़ा के खा रहा था। लोग उसका पेड़ के नीचे वेट कर रहे हैं कि भाई साहब आ जाए, पर नहीं, हम अपने आप खाएंगे, अकेले खाएंगे। So all the answers were absolutely correct, and that sums us with our round 3 as well. And now it's round 4, यानी freeze time। तो अब बारी आ गई है भाई लॉन्ग आंसर्स की, जिसमें बहुत बड़े बड़े महारथियों की भी एक्चुअली हाथ पांव फूल जाते हैं मेरे इन एग्जाम्स। ठीक है, तो ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से करना है और इनको अच्छे से करना है। ठीक है, तो अभी वाले क्वेश्चंस भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज सारे के सारे इंपॉर्टेंट। चलिए फिर लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Do you think it is advisable to keep a monkey like Toto as part of pets in the house? Why or why not? क्या आपको लगता है कि टोटो जैसे जानवर को, मंकी को आपको घर में एज अ पेट रखना चाहिए? रखना चाहिए तो क्यों? नहीं रखना चाहिए तो क्यों नहीं? पहले तो सबसे पहली बात, नहीं रखना चाहिए, बिकॉज जो टोटो है ना, इज वेरी नॉटी, वो किसी की नहीं सुनता है। और इतने नॉटी, इतने शैतान जो जानवर होते हैं, वो लोगों को हर्ट कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को आराम से हर्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये वाइल्ड एनिमल्स जो है, इनको बहुत ही खुले माहौल की आदत होती है, जंगल में रहते हैं, and they are meant to stay there। तो हर जानवर को ऐसे डोमेस्टिकेट नहीं करना चाहिए, उनके पास उनकी फ्रीडम होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। नो, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू हैव अ पेट लाइक टोटो। ठीक है, टोटो वाज अ नॉटी मंकी। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि नॉटी है वो। सच एन एनिमल में हार्म द चिल्ड्रन एट होम एंड मे डैमेज द थिंग्स अराउंड हिम, कि बच्चों को हार्म कर सकते हैं, चीजें खराब करते हैं, जैसे टोटो ने भी करी थी। ठीक है, बहुत चीजें खराब करता था। मोर ओवर एनिमल्स रिमेन हैप्पी इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। एनिमल्स को अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। The winds are always beautiful in the lap of the wild as they are born free and brought up in that environment। ठीक है, जो एनिमल्स ऐसे जंगली जानवर हैं, ये वहीं रहे जहां ये बिलोंग करते हैं, तभी अच्छा है। He kept disturbing other pets in the house। ठीक है, खुद तो पालतू बना नहीं, दूसरे जानवरों को भी परेशान करता था। It is inhumane to keep them captive, यानी कि बहुत बुरी बात है कि अगर आप उन्हें कैप्टिव यानी कि कैद करके रखो। They are happy to be free. We must not hunt or catch animals for our selfish motives. Some animal may prove dangerous too। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसे एनिमल्स को क्या है, हंट नहीं करना चाहिए, कैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ऐसे एनिमल्स कई बार हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ वाज टोटो एन एक्सपेंसिव डील फॉर ग्रैंडफादर? डू यू थिंक इट वाज अ लेसन फॉर ग्रैंडफादर? कि टोटो जो है ना, बड़ा एक्सपेंसिव, बड़ा महंगा पड़ा है ग्रैंडफादर को। आपको लगता है कि क्या इससे ग्रैंडफादर को लेसन मिला होगा? तो भाई महंगा तो डेफिनेटली पड़ा है, क्योंकि भाई साहब उसे लेकर आए थे 5 रुपए के। ठीक है, 5 रुपए से लेकर आए थे स्टार्टिंग में टोंगा ड्राइवर से, और जब वापस दिया तो 3 रुपए का दिया। तो सबसे पहले 2 रुपए का लॉस यही हो गया। उसके अलावा घर में रहकर जो टोटो ने तोड़ फोड़ करी है वो अलग। ठीक है, जिस दिन पहला दिन था, पेग तोड़ दिया, वॉलपेपर फाड़ दिए। ठीक है, ऑथर का जो वो था, नरेटर का कोट फाड़ दिया, और भी क्रॉकरी वगैरह तोड़ता रहता था, सब जानवर को परेशान करता था। तो महंगा तो बहुत पड़ा है। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट लेसन फॉर ग्रैंडफादर, बिकॉज ग्रैंडफा जानवरों से प्यार जरूर करते थे, बट ही शुड हैव अंडरस्टूड कि हर जानवर को आप पालतू नहीं बना सकते। ठीक है, कुछ जानवर जो होते हैं वो घरों में बिलोंग नहीं करते हैं। ऑलराइट, चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। Since his arrival, Toto started damaging the house and the things in it। जैसे ही टोटो पहुंचा था, टोटो ने भाई बिल्कुल चीजें खराब करना, तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया था। He pulled out the peg। पेग क्या होता है? हुक, एक तरीके से। ठीक है, हुक जो होता है वॉल पे लगा हुआ, ये जॉ लग रहा है बट दिस इज अ हुक, लेट्स थिंक दैट इट्स अ हुक। ठीक है, तो हुक निकाल दिया था। tore wallpapers, ruined the closet and tore the author's blazer into rags। ठीक है, सब कुछ उधेड़ दिया। While going to Saharanpur at the railway station, he had to pay fare for Toto tour। जब सहारनपुर जा रहे थे, जब टोटो के लिए भी फेयर देना पड़ा।
The grandfather thought that Toto would adjust with other animals in the zoo, but it never happened. उन्हें लगा कोई नहीं, धीरे धीरे टाइम के साथ बाकी जानवरों से एडजस्ट कर जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ. Then the grandfather realized that it was not a very good deal. और finally उन्हें खुद realization हुई कि ये अच्छी डील तो नहीं थी. He found the Tonga driver and sold Toto back to him, और वापस बेच दिया उसे. Yes, I think it was a lesson for grandfather, definitely, to learn that animals should not be tamed. हर animal को पालतू नहीं बनाते. They can live happily only in the natural habitat. जहाँ उनका natural habitat है, जहाँ वो रहते हैं, उन्हें वहीं रहने देना चाहिए. They prove expensive if we act against the law of nature. अगर नेचर के अगेंस्ट आप जाओगे तो कई बार मामला बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है. ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है. Grandfather was a great animal lover and possessed the values of childlike simplicity. Discuss. Grandpa को जानवरों से बड़ा प्यार था और वो कहीं ना कहीं अंदर से बच्चे जैसे थे. इस चीज को डिस्कस करो. तो भाई एनिमल लवर तो डेफिनेटली थे. क्यों थे? क्योंकि उनके घर में तरह तरह के जानवर थे. ठीक है, उनके पास टॉर्टोइस था, उनके पास गोट था, उनके पास डोंकी था, उनके पास रैबिट्स थे, अब मंकी भी उठा कर ले आए थे. तो अपना एक पर्सनल जू बना रखा था और सब एनिमल्स को प्यार से भी रखते थे. बट कहीं ना कहीं बच्चे थे. जब मंकी को उठा के लाए और उसने शैतानी करी, ठीक है, तो शैतानी पे उसे डांटा नहीं. क्या बोल रहे, यार ये तो कितना चालाक है, देखो अगर मैं थोड़ी देर और ना आता तो ये पक्का यहाँ से निकलने का जरिया निकाल लेता. फिर जब टिकट कलेक्टर ने उसके लिए टोटो के लिए चार्ज करा तो उसके बाद गुस्सा हो गया, जैसे बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, और टॉर्टोइस दिखाने लगे कि देखो इसके लिए भी चार्ज कर लो. फिर तो डेफिनेटली मन से बच्चे थे और जानवरों से एक्चुअली काफी ज्यादा प्यार करते थे, हर जानवर को अच्छे से रखते थे. राइट, चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. Grandfather had a private zoo with different kinds of animals. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel. ठीक है, बहुत सारे जानवर. But his childlike love for animals made him buy another animal. ठीक है, बस बच्चे जैसे हैं तो वही प्यार जो है एनिमल्स के लिए वो उन्हें और एनिमल खरीदने में मजबूर करता है, which is a monkey this time. Grandmother did not like the habit of her husband, so he kept his new pet as a secret from his wife. जैसे बच्चे अपनी बातें छुपाते हैं ना, तो वैसे ही इन्होंने भी अपनी बात ग्रैंडमा से छुपाई ताकि गुस्सा ना हो. The manner in which he tried to hide Toto or admire him as clever when the former shredded the narrator's school blazer shows that although the elderly, grandfather was actually as simple as a child. ठीक है, तो जब जैसे वो टोटो को छुपाते हैं या जब वो शैतानी करता है, नरेटर का पूरा ब्लेजर फाड़ देता है, तो उस टाइम पे जो उनका रिएक्शन है उन सबसे ये पता चलता है कि हाँ एज हो गई है बट दिमाग से अभी भी बच्चे ही हैं वो. नेक्स्ट, again when he hides Toto in a bag on way to Saharanpur and produces a tortoise from his pocket before the ticket collector, confirms his childlike simplicity. फिर जब सहारनपुर जा रहे होते हैं, टोटो को बैग में छुपाते हैं, फिर पकड़ा जाता है, फिर टॉर्टोइस भी दिखा देते हैं, तो अगेन इससे क्या दिखता है कि उनकी चाइल्ड लाइक बिहेवियर शो होता है. सो हेंस ही वाज अनडाउटेडली अ चाइल्ड एट हार्ट विद सेम इनोसेंस एंड प्योरिटी. तो जैसे एक बच्चा इनोसेंट होता है, जिद्दी होता है, मन का अच्छा होता है, ज्यादा नहीं सोचता है, कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो भी ऐसे थे, बट एट द सेम टाइम ही वाज अ बिग एनिमल लवर एज वेल. ऑलराइट, सो दैट सम्स अप विद ऑल दी राउंड्स गाइस. तो आई होप आप लोगों ने मजा किया होगा ना. मजा किया, डेफिनेटली किया है. तो चलिए फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, बट रुको, अभी जाना नहीं है. क्यों? क्योंकि अभी तो आपका होमवर्क क्वेश्चन बचा है और आज का होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए कुछ ये रहा. How many pets did the author's grandfather have? Where were they kept? हमारे जो ग्रैंडफादर है उनके पास कितने सारे पेट्स थे और उन सबको उन्होंने कहाँ रखा हुआ था. तो इसे सिर्फ 40-50 वर्ड्स में समराइज करके आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है. फिर नेक्स्ट टाइम आपका नाम फ्लैश होगा इस होमवर्क होम. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू कंप्लीट योर होमवर्क. एंड भाई हमारे इंडिविजुअल चैनल्स भी बन गए हैं हर सब्जेक्ट को लेकर. हर टीचर जो है अपना सिलेबस विद इन 60 सेकेंड्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप लोगों का रिवीजन तगड़ा हो सके. तो इन सब चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू देम एज वेल. ठीक है, एंड अगर आपको इसका नोट्स चाहिए एज पीडीएफ फॉर्म, सारे बीटीएस रेगुलर रिमाइंडर्स चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. And if you wish to reach out to me personally, then Abhishek sir Vedantu पे नहीं, but oceanful_पे reach out कर लेना.
यार मतलब कंटेंट टीम, तुम्हें पता तो है कि ऑलरेडी इतने सब्सक्राइबर्स हैं, फिर भी उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हो। मेरे बढ़ाओ, ठीक है? oceanpool_ पे रीच आउट करो if you want to connect with me personally. And guys, that's it. I hope you enjoyed this video. If you did, then please make sure that you do hit the like button. Don't forget to comment down your homework, share this with your friends, and before you go, please subscribe to the channel as well. So hasta la vista guys, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।